तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन में थायोफीन के अंतर्गत थायोफीन की अन्य अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अपचयन की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अपचयन या रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। थायोफीन पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिक मात्रा में अपचयित होकर के टेट्राहाइड्रोथायोफीन बनाता है। टेट्राहाइड्रोथायोफीन की जो थायोफीन और इसको हम थायोफेन या थायोलेन भी कहते हैं। टेट्राहाइड्रोथायोफीन में चारों हाइड्रोजन जो है वो जो CH में एक डबल बॉन्ड थे वो चारों डबल बॉन्ड दोनों डबल बॉन्ड के चार हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और इस तरह से टेट्राहाइड्रोथायोफीन का निर्माण हो जाता है। तो पैलेडियम व हाइड्रोजन की उपस्थिति में थायोफीन से टेट्राहाइड्रोथायोफीन बनता है। दूसरी अपचयन की अभिक्रिया है सोडियम अमोनिया की उपस्थिति में। सोडियम और अमोनिया क्या मिलकर बनाते हैं? सोडा एमाइड बनाते हैं। तो सोडियम और अमोनिया दोनों जब हम ले लेते हैं तो वो NaNH2 बना लेता है। थायोफीन NaNH2 के साथ की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 2,3 डाइहाइड्रो या 2,5 डाइहाइड्रोथायोफीन का मिश्रण देता है। 2,3 डाइहाइड्रो और 2,5 डाइहाइड्रो का मिश्रण मिलता है थायोफीन का। और इसका मतलब ये है कि पैलेडियम की तुलना में सोडा एमाइड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये दोनों डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता और केवल ये एक ही डबल बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है। तो इस तरह से ये जहाँ पर हमें सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन की अभिक्रिया करवानी होती है वहाँ पर हम इसको काम में लेते हैं। अगली अपचयन की अभिक्रिया है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेनेनिकल। रेनेनिकल आप सभी जानते हैं कि रेनेनिकल की उपस्थिति में सबसे तेज हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है और इसे हम कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं। और थायोफीन कैटालिटिक रिडक्शन में रेनेनिकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने के बाद हाइड्रोजनीकरण होता है और साथ में रिंग क्लीवियज हो जाता है और एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन का निर्माण होता है। यानी दोनों डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, उसके बाद बॉन्ड क्लीव हो जाता है, H2S गैस निकल जाएगी और बचा हुआ जो है 4 कार्बन एटम पूरे सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें N ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो रेनेनिकल की उपस्थिति में एक साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। अब हम लेते हैं ऑक्सीकरण। थायोफीन थायोईथर की भांति अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः थायोफीन सल्फा ऑक्साइड या सल्फोन में ऑक्सीकृत नहीं होती है, परंतु इसका अपचयन उत्पाद टेट्राहाइड्रोथायोफीन सुगमता से थायोईथरों की भांति सल्फोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। टेट्राहाइड्रोथायोफीन ऑक्सीडेशन पर सल्फोन बनाता है। टेट्राहाइड्रोथायोफीन जब ऑक्सीडाइज होता है तो सल्फोन का निर्माण करता है। थायोफीन डील-सेल्टर अभिक्रिया नहीं देते हैं, परंतु थायोफीन कार्बीन के साथ अभिक्रिया करके एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट बनाते हैं और 2 बाईसाइक्लो कंपाउंड का निर्माण होता है। एक रिंग 5 मेंबर्ड होगी और दूसरी 3 मेंबर्ड होगी। तो इस तरह से यदि हम कार्बीन के साथ इसकी अभिक्रिया को देखें तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहली अभिक्रिया है थायोफीन CH2N2 और CuBr की उपस्थिति में अभिक्रिया यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये जो CH2 ग्रुप है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, ये CH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है और एक
3 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो इस तरह से एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड से बाईसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से N2CH की उपस्थिति में भी थायोफिन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का रिमूवल कर देती है, नाइट्रोजन निकाल देती है, और नाइट्रोजन निकलने के बाद एक बाईसाइक्लो कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं थायोफिन का परीक्षण किस तरह से करते हैं। थायोफिन एस्टेन तथा H2SO4 की अभिक्रिया कराने पर नीला रंग देती है। ये अभिक्रिया थायोफिन के परीक्षण में काम में लाई जाती है। थायोफिन का उपयोग ये रेजिन, दवाइयाँ, रबड़, रंग और दूसरे प्रोडक्ट और लेस यूज़फुल जो प्रोडक्ट हैं फ्यूरेन की तुलना में, उनको बनाने में उपयोगी होती है। अब हम 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है पिरिडिन। पिरिडिन एक 6 मेंबर्ड यौगिक है जिसमें 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। पिरिडिन के अंदर 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन उपस्थित है। इसको सबसे पहले एंडरसन ने 1849 में बोन ऑयल से प्राप्त किया था। पिरिडिन या एजीन या पिरिडिन और मिथाइल पिरिडिन 1849 में प्राप्त किया गया था। कोल तार के लाइट ऑयल फ्रैक्शन में 0.1% पिरिडिन मिलती है। इसका पृथक्करण डाइल्यूट H2SO4 से किया जाता है, जिससे पिरिडिन सल्फेट बनाती है। फिर अम्लीय सतह को NaOH के द्वारा उदासीन करके प्रभाज्य आसवन द्वारा द्रव को पृथक कर लिया जाता है। कोल तार में ये पिकोलिन या मिथाइल पिरिडिन के रूप में पाया जाता है, जिसके ऑक्सीकरण से निकोटिनिक एसिड बनता है और ये निकोटिनिक एसिड पिरिडिन बनाने में उपयोगी होता है। पिरिडिन तंबाकू के धुएं में भी उपस्थित होती है और ये एल्केलॉइड निकोटिन के अपघटन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे मेथड हैं जिनके द्वारा इनको उपयोग बनाया जाता है, जिसमें इन सब मेथड को हम मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 0.1% पिरिडिन क्रूड हमने लिया, उसकी H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर पिरिडीनियम सल्फेट बनता है। पिरिडीनियम सल्फेट NaOH की उपस्थिति में रिफ्लक्स कराए जाने पर लिक्विड पिरिडिन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी विधि है कोल तार के द्वारा। यदि कोल तार में ये पिकोलिन की फॉर्म में होता है, पिरिडिन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पिकोलिन वास्तव में मिथाइल पिरिडिन है और नंबर 3 पर इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। पिकोलिन के ऑक्सीडेशन से निकोटिनिक एसिड बनता है और ये निकोटिनिक एसिड गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल जाएगा और ये पिरिडिन में परिवर्तित हो जाता है। निकोटिनिक एसिड एक विटामिन है और जबकि पिरिडिन का कुछ यौगिक टीबी के उपचार में काम आते हैं। तो इस तरह से निकोटिनिक एसिड भी यूज़फुल है और पिरिडिन भी यूज़फुल है। ये अभी तक हमने जो भी बात करी ये सब थे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी जब भी हम किसी प्राकृतिक स्रोत से किसी केमिकल को प्राप्त करते हैं तो उसको हम मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण की विधियां कहते हैं। अब हम मेथड ऑफ सिंथेसिस की बात करते हैं या निर्माण विधियों की बात करते हैं। अब हम लेते हैं बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि है एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड से। एसिटिलीन और HCN की अभिक्रिया करवाए जाने पर उसे हम रेड हॉट ट्यूब लाल तप्त नली में से उन्हें प्रवाहित करते हैं और हाई टेम्परेचर पर 2 मोल एसिटिलीन और 1 मोल हाइड्रोजन साइनाइड आपस में अभिक्रिया करके
पिरिडिन का निर्माण करते हैं। दूसरा है ग्लूटोनिक एल्डिहाइड एवं अमोनिया की अभिक्रिया के द्वारा। ग्लूटेनिक एल्डिहाइड और अमोनिया दोनों आपस में अभिक्रिया करके पिरिडिन का निर्माण करते हैं और जल का अणु इसमें से निकल जाता है। ग्लूटेनिक एसिड का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ग्लूटोनिक एल्डिहाइड में एक साइड एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CHOH। तो इस तरह से इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है और नाइट्रोजन का वहाँ पर एडिशन हो जाता है और एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है पिरिडिन के निर्माण की पेंटा मेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड से। पेंटा मेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड, इसे गर्म करने पर पहले हमें पिरिडिन प्राप्त होगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो फॉर्मूला है पेंटा मेथिलीन डाईएमीन। पेंटा मेथिलीन डाईएमीन का मतलब है कि 5 कार्बन इसमें उपस्थित हैं, तो पेंटा मेथिलीन और उसके बाद दोनों तरफ इसमें NH2HCl और NH2HCl उपस्थित है, तो इसको हम पेंटा मेथिलीन डाईएमीन कहेंगे। जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये NH4Cl सरलता से निकाल देता है और HCl इसके अंदर से निकल जाता है और ये पिरिडिन का निर्माण करता है। पिरिडिन को सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो पिरिडिन का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये पिरिडिन के निर्माण की एक अच्छी विधि है। अगली विधि है व्यापारिक मात्रा में पिरिडिन को टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरिल अल्कोहल और अमोनिया की 500 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रिया से बनाया जाता है। टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरिल अल्कोहल की अमोनिया के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाने पर पिरिडिन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है इसकी हेंज सिंथेसिस। हेंज सिंथेसिस में पिरिडिन बनाने का ये बहुत ही उपयुक्त तरीका है। इसमें 2 अणु बीटा कीटो एस्टर एवं एक अणु एल्डिहाइड अमोनिया की उपस्थिति में संघनित होते हैं। 2 अणु बीटा कीटो एस्टर और एक अणु एल्डिहाइडिक अमोनिया की उपस्थिति में संघनित होते हैं, जिससे डाईहाइड्रोपिरिडिन बन जाती है। ये डाईहाइड्रोपिरिडिन नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीकृत करवाई जाती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 2 तो कीटो एस्टर है, 2 बीटा कीटो एस्टर के अणु हैं और एक अणु एल्डिहाइडिक अमोनिया का। आपस में ये अभिक्रिया करके संघनित होंगे। संघनित होकर के एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाई, जिसमें 3 कार्बन पर CH3 ग्रुप है, 2 पर एस्टर ग्रुप है और 1 पर हाइड्रोजन है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में करवाया जाता है। नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाने पर यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाता है और एरोमेटाइजेशन हो जाता है और इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन कराने पर हमें 2,4,6 ट्राइमिथाइल पिरिडिन प्राप्त हो जाती है। इंडस्ट्रियल लेवल पर मतलब लार्ज स्केल पर पिरिडिन बनाने के लिए हम जो औषधि बनाने के काम में आती है प्योर पिरिडिन, उसको हम एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमेथनॉल और अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना और सिलिकॉन ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाते हैं। और एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमेथनॉल और अमोनिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए जाने पर हमें पिरिडिन प्राप्त हो जाती है और इसके साथ ही मिथाइल अल्कोहल, एक बाई प्रोडक्ट और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इस तरह से हमें 2 प्रोडक्ट इसमें प्राप्त हो जाते हैं और ये औषधि बनाने के काम में आती है, यानी जो मिलती है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है।
एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया के साथ जब गर्म किया जाता है तो पिरिडिन व्युत्पन्नों को बनाया जा सकता है। एल्डिहाइड CH3CHO 4 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का आपस में गर्म करने पर यहाँ पर पिरिडिन प्राप्त होती है, पिरिडिन के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको थायोफीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और पिरिडिन के सिंथेसिस के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम पिरिडिन की संरचना और उनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।